ये इसके ऐड ऑन साइड के चेक करें आप। अस्सलाम वालेकुम। तो एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो आज का दिन हम क्या क्या करते हैं आपको अपडेट करते हैं। मुझे लेना था जी, पेंट करना था फैंस के ऊपर, तो वो पेंट मैंने ले लिया है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ करामा में और यहाँ से जाऊँगा, कुछ स्नैक्स लूँगा, बहुत फेमस मिलते हैं, तो वहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे बहुत ही मेरे फेवरेट स्नैक्स मिलते हैं और गुजराती लोग जितने भी स्नैक्स खाते हैं वो खैर मुझे बहुत पसंद है। ये है वो जगह जहाँ से मैं खाता हूँ अक्सर। तो चलते हैं अंदर और खाते हैं अपना फेवरेट फाफड़ा। तो ये होता है फाफड़ा, जलेबी। जलेबी तो नहीं, फाफड़ा है ये। और ये इसके ऐड ऑन साइड के चेक करें आप। थैंक यू भाई। ये लेमन सोडा। तो जी मैंने इस तरफ के सारे काम भी ख़त्म कर लिए और अब मेरा फेवरेट फाफड़ा भी खा लिया। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अपने घर की तरफ। वहाँ जाके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेट्स सी मैं क्या करता हूँ वहाँ जाके। समझ नहीं आ रहा कि काम कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं। सो मिलते हैं जी कुछ देर के बाद। मोस्टली हमारे काम निमट चुके हैं क्योंकि काम ऐसे थे कि मैं मतलब उन कामों या तो काम करता या तो वीडियो बनाता, और मैं इतना अभी तो प्रो लेवल का मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता। तो जी रात हो चुकी है और सारे काम नहीं हुए, अधूरे काम कुछ बाकी हैं, लेकिन मेरी हालत बहुत टाइट हो गई है और अब हिम्मत नहीं है काम करने की। तो फ़िलहाल तो जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे और आराम करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कुछ करना होगा, हिम्मत बचेगी तो कुछ करेंगे, अदरवाइज़ आज का दिन यहीं ख़त्म कर देंगे। तो फ़िलहाल घर पहुंच गए, ऊपर जाएंगे, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और जाके हो जाएंगे फ्रेश। हेक्टिक डे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ और क्या स्ट्रगल मेरी रही है। लोगों को लगता है कि बस ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं करना, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहाँ पे स्टे करने के लिए, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार ये तो मज़े कर रहा है, याशी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताता हूँ मैं आज आपको। तो अभी जब मैं घर पे आया हूँ तो मुझे थोड़ी सी जो है वो सुस्ती हो गई है और मैंने कहा चलें थोड़ी देर में फ़्रेश होता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मैं अभी आपसे जो है वो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और क्या मेरी स्ट्रगल रही है। सो बेसिकली यहाँ पे रहने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप अपना बजट जो है वो स्क्वीज़ करें। सॉरी मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैं अभी धूल मिट्टी से आ रहा हूँ। सारे काम जो मैं करके आ रहा हूँ वो धूल मिट्टी वाले काम थे, मेहनत वाले काम थे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे अगर आप सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना वो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप शेयरिंग में रहें। अच्छा, शेयरिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। कुछ शेयरिंग जो है वो एग्जीक्यूटिव शेयरिंग्स हैं जिसमें 2 या 3 लोग रहते हैं और उसका रेंट 1200 से 3000 के बीच में है। और बाकी एक है शेयरिंग बेड स्पेस वाली। बेड स्पेस की शेयरिंग क्या होती है कि एक रूम में 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, डिपेंड करता है कि वो आप किस एरिया में रह रहे हैं। तो उसमें होता ये है कि आपकी एक तो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हाइजीन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि लॉन्ड्री भी जो है वो सारे एक ही मशीन में सारी चीज़ें धो रहे होते हैं। तो आपको भी कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि आपको अपना बजट स्क्वीज़ करेंगे और आपको ऐसे सर्वाइव करना है, तो फिर उसमें ये सब चीज़ें तो फिर जाएंगी। तो ना आपकी प्राइवेसी रही, ना आपकी हाइजीन मेंटेन रही। किचन भी शेयरिंग में, बाथरूम भी शेयरिंग में, सब चीज़ें शेयरिंग में। दूसरा ये कि फिर अगर आप अपना अपार्टमेंट ले लें, चाहे वो स्टूडियो हो, चाहे वो 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो, चाहे वो टाउन हाउस हो या विला हो, अब
स्टूडियो क्या, स्टूडियो में एक आपको एक छोटा सा रूम टाइप का होगा और एक पोर्शन अलग सा उसमें आपको दे दिया जाएगा किचन के नाम पे, वहीं छोटा सा स्टोव लगा के या गैस लगा के जो भी है, और एक बाथरूम होगा उसमें, तो उसको कहते हैं स्टूडियो। अब जब स्टूडियो में आप यहाँ पे रहते हैं तो स्टूडियो में भी डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। तो इनिशियली तो मैं पहले स्टूडियो में शिफ्ट हुआ और अभी पिछले 3 सालों से मैं 1 BHK में रह रहा हूँ। तो पहले कुछ टाइम तक मैं स्टूडियो में रहा। और अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है ऐसा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ 1 BHK में, अब यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं उस 1 BHK का प्राइस जो जिस एरिया में, एक दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, नादा या शारजा या इंटरनेशनल सिटी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रहने के लिए कम से कम भी आपको 5,500 से 1 BHK का बजट आपको बनाना पड़ेगा मंथली रेंट का। 5,500 से लेके, वो डिपेंड करता है कैटेगरी के हिसाब से, 10,000 का भी है, 12,000 का भी है। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ उसका जो बजट है वो समझ लें अप्रॉक्स 5 से 6,000 के दरमियान है। और फिर यूटिलिटी बिल्स हैं, साथ में आप ग्रॉसरी भी करेंगे और गाड़ी का, ट्रांसपोर्ट का आपका ख़र्चा है, पेट्रोल का, मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए ना यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, चीज़ें इजी नहीं हैं। 2 साल का वीज़ा मिलता है और वीज़ा की कॉस्ट है 7 से 8,000 दिरहम आज की डेट में। अदरवाइज़ समटाइम्स 10 से 12,000 भी हो जाती है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, मैं क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं करता तो मेरा वीज़ा मैंने खुद लगवाया है, जिसको फ्रीलांस भी कहते हैं, आज़ाद वीज़ा भी लोग कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ के ख़र्चे, वो 2 साल ऐसे गुजर जाते हैं, मंथ एंड इतना जल्दी हो जाता है कि आपकी ग्रॉसरी, चलें वो तो इतना मैटर नहीं करती, बट आपका जो रेंट है, जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, वो तो आपको देने ही देने हैं। उसमें तो आपका कुछ मतलब, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो लोगों को ये बहुत बहुत ईजी लगता है कि यार मतलब ये तो वहाँ पे मज़े कर रहा है, याशी कर रहा है। भाई जो यहाँ पे रहते हैं ना, एक बार ज़रा उनसे पूछिएगा आप, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, या चाहे वो जो भी हों, व्हाटएवर, आप उन लोगों को देखते तो हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो यहाँ पे मतलब कितना सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, दिखने में ऑब्वियसली यहाँ की डिमांड है भाई, यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आपने इस मुल्क के हिसाब से चलना है। जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है आप तो वैसे ही चलोगे ना, मतलब आप पहनोगे ओढ़ोगे भी वैसा, जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है आप तो वैसे ही चलोगे। अब अगर आप वो मेंटेन नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ क्यों नहीं मिलेगी? कि लोग फिर आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। और मेरा तो हमेशा यही है कि भाई जिसके साथ भी मतलब मैं काम करता हूँ वो मुझसे 1 लेवल ऊपर ही हो, या 2 लेवल ऊपर हो, या 4 लेवल ऊपर हो। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ मेरे जो सीनियर बिजनेस पार्टनर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव है। और मैं लकी हूँ बहुत कि उन्होंने मुझे गाइड किया लाइफ में, किस तरीके से मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हर एक चीज़ मुझे गाइडेंस टाइम बाय टाइम मिलती रही है। तो बैक टू द टॉपिक, जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब सब हलवा है, मतलब ये तो अय्याशी मार रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है और बाकी सब छोड़ छाड़ के आया हुआ है, तो आई डोंट केयर, सिंपल इज़ दैट। जिसको जो सोचना है उसकी सोच पे मैं तो ताला लगा नहीं सकता, उसकी सोच को मैं रोक नहीं सकता, तो फिर मैं इसके बारे में सोचूं ही क्यों। तो ये एक मैसेज था मेरा। अब आती है पॉइंट कि मैं करता क्या हूँ। मैं करता हूँ बेसिकली यहाँ पे जो लोगों को दिखता है, ठीक है, लोग ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे लाइव म्यूज़िक पे डिपेंडेंट हूँ, यानी कि सिंगिंग पे, यानी कि गुलकारी पे। तो भाई लाइव सिंगिंग आटे में नमक के बराबर है, वो मेरा पैशन है, ठीक है। आई डोंट डू इट फॉर फ्री, बट वो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। उससे शायद मेरी गाड़ी का पेट्रोल डल जाता है, शायद, वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर लोगों को ये लगता है कि मैं यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मैं सिर्फ सिंगिंग कर रहा हूँ और उसमें ही जो है वो मेरा सर्वाइवल है, सोचते रहें भाई, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, मेरा पैशन है, आई लव सिंगिंग, आई लव म्यूज़िक, वो मैं करता रहूँगा जब तक मुझ में हिम्मत है। इसके साथ साथ मैं ई-कॉमर्स बिज़नेस से एसोसिएटेड हूँ। अब ई-कॉमर्स बिज़नेस में कर क्या रहा हूँ, ई-कॉमर्स की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मैं सिंपल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं बिज़नेस करता हूँ, ठीक है। अब वो बिज़नेस में क्या है क्या नहीं, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा।
प्लस यहाँ पे फ्रीलांस बहुत सारे काम अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जब आपके पास टाइम होता है तो ये आपको मैं बताऊँ, ये मेरा बच्चा है बगीरा, जो इधर से उधर घूम रहा है। तो मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ, साथ में रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ। जो काम मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी में मैं कर सकता हूँ, जितना मैं अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो काम मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। ये थी कुछ शॉर्ट चीज़ें जो मैंने आपको समराइज़ करके आपको बता दिया अपनी लाइफ का, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या लाइफस्टाइल है। तो ये थी वो चीज़ें। अब बात आती है कि यहाँ पे नए आने वाले लोग क्या करें। नए आने वाले लोग बेसिकली ये करें, पहली चीज़, मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई कि मुझे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक लोग इतने डीएम्स करते हैं, और अगर मैं कभी टाइमली किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं बहुत प्राउडी हूँ, मुझ में बहुत एटीट्यूड है। तो उन सब के लिए भाई ये जवाब है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन वही बात आती है कि आपकी सोच को मैं रोक नहीं सकता, बट भाई मेरी अपनी भी लाइफ है, मुझे भी सर्वाइव करना है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मुझे 36,000 काम है, मैं वो पहले करूँगा या मैं आपके मैसेज का रिप्लाई पहले करूँगा। तो अगर आपने आना है आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको यहाँ पर रहने के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको यहाँ पे कोई हाथ में जॉब लेके नहीं बैठा हूँ। आप यहाँ पे आएँ, जिस तरीके से मैं आया हूँ, जिस तरीके से पूरी दुनिया इधर आई है, सब लोग इधर आए हैं, सब ने यहाँ पे आके इनिशियली जॉब की है। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप आइए, बिल्कुल रिसर्च कीजिए, मार्केट ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और अपनी लक आजमाइए। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भाई जॉब के लिए आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीज़ा अप्लाई करें, अपनी टिकट बुक करें, सीधा आ जाएं इधर, ठीक है। आप इनिशियली यहाँ पे होटल में मत स्टे करें, यहाँ पे एयरबीएनबी है, उसके ऊपर पता चल जाता है, डूबिजल है, उसके ऊपर बेड स्पेसेस अवेलेबल हैं, वो आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट करके आइए, अपनी जॉब ढूंढिए, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस कीजिए। तो ये तरीके हैं भाई यहाँ पे आने के। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ये गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे आप कहाँ पे जाके किस तरीके से इंटरव्यू दे सकते हो, किस जगह वैकेंसीज़ हैं, मार्केट की क्या पोजीशन है, क्या कौन सा बिज़नेस आप किस बजट के हिसाब से कौन सा बिज़नेस आप कर सकते हो, वो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और इस वीडियो को हम करेंगे यहाँ पे एंड, और हम जाएंगे फ्रेश होने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो हो गए हम फ्रेश। खाना ऑर्डर किया था तो हम वो भी देख लेते हैं कि क्या आया है। तो ये बेसिकली हमने मंगाया है नायाब हांडी से। तो बिरयानी में आया है जी रायता, सलाद, कटलरी और बिरयानी। तो जी हम खाते हैं बिरयानी, और तुम क्या देखने आए हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और आज की वीडियो जी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में लाजिम याद रखें। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।